नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आप भी सोच रहे होंगे कि हद ही हो गई। रोज देखते हैं, सवेरे सवेरे अखबार भी पढ़ते हैं कि लिस्ट आएगी। ना कांग्रेस लिस्ट जारी कर रही है, ना बीजेपी लिस्ट जारी कर रही है। सोचते होंगे कि बार बार जो है ना आप इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की घड़ियां जो है वो लंबी होती जा रही हैं। कांग्रेस भी और बीजेपी भी पहले आप कंसेप्ट पे चल रही हैं। दोनों ही पार्टियां सोच रही हैं कि पहले वो पार्टी जो है लिस्ट जारी करे, और बीजेपी सोचती है कि कांग्रेस जारी करे। और जो उम्मीदवार हैं वो दिल्ली बड़े हैं। दिल्ली में काफ़ी लंबा समय उनको हो गया। वो भी लगातार जो है संघर्ष उनका चल रहा है। और हम आपको आज ये बताएंगे कि क्या आखिरकार क्या ऐसी रुकावटें आ रही हैं, क्यों आखिरकार लिस्ट नहीं आ रही। आज इन्हीं विषयों को लेकर के हमने चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार देरी क्यों हो रही है। इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए अजय मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, क्यों आखिरकार ये देरी जो है। अब तो ये देरी भी जो है वो खलने लगी है। लोग भी लगातार जो है रोज व्हाट्सएप मैसेज भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि लिस्ट शायद आ जाए। रोज सवेरे सवेरे उठते ही अखबार भी पढ़ते हैं, कहीं देर रात को कहीं लिस्ट जारी हो गई हो तो उन्हें जानकारी मिल जाएगी। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद थी कि 30-31 को एक सूची जारी करेगी और उसके अनुरूप भाजपा ने होमवर्क भी किया। परंतु जब मामला स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की, जब उच्च स्तरीय जो स्क्रीनिंग कमेटी है, जो कोर कमेटी है, वहाँ पहुँचा, तो वहाँ कहीं ना कहीं टिकटों को लेके विवाद दिखाई दिया। चाहे मनोहर लाल जी और अमित शाह जी के बीच का विवाद हो, जो बातें छन छन के आ रही हैं वहाँ पर आमतौर पे क्या होता है कि उस बैठक में जो फैसला हो जाता है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उस पर मोहर लगा देती है। लोकसभा में भी ऐसे रहा है और आज तक भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही चलता रहा है। और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होने के बाद 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में लिस्ट बाहर आ जाती है। ये एक अपवाद है हरियाणा में। अब की बार सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जो मोदी जी की अध्यक्षता में है, सबसे उच्च स्तरीय बॉडी है चुन, उसकी बैठक के बाद भी सूची जारी नहीं हो पाई। हुआ क्या कि सेम डे अमित शाह जी ने नड्डा जी के घर पे बैठक ली, जिसमें उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने बैठक ली, मनोहर लाल जी, विप्लव देव जी, पूनिया जी, बड़ोली जी कई दिन तक होमवर्क करते रहे। ये सारा होमवर्क करके नड्डा जी के पास पहुंचे, जहां अमित शाह जी उस बैठक में मौजूद थे। और अमित शाह जी के फैसला लेने के बाद आमतौर पर फैसला हो जाता है। यह पहला कहीं अवसर था कि अमित शाह जी के होते हुए भी फैसला नहीं हुआ। वहां पर कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर विवाद था, चाहे वो सिटिंग एमएलए की। अगर सिटिंग एमएलए की टिकट कटती है तो किसको दी जाए, इस बात को लेकर विवाद था। अलग अलग खेमों को लेकर विवाद था। तो हाईकमान के पास मामला अब की बार पका पकाया तैयार नहीं पहुंचा। अमित शाह जी पूरे मामले को, जो वहाँ विवाद की स्थिति थी, वो लेके पहुंचे सेंट्रल कमेटी के पास। कहते हैं कि, बताते हैं कि सेंट्रल कमेटी के सामने भी जब ये मीटिंग चल रही थी, वहाँ भी काफ़ी खिंचाव देखा गया, जबकि वहाँ तो टिकटों का फैसला हो जाता है। बिल्कुल। राव इंद्रजीत जी के बारे में सूचना आ रही है कि उन्होंने अपनी मनोहर लाल जी के बारे में काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया करी। वहाँ उन्होंने मोदी जी की प्रेजेंस में हरियाणा की जो पिछली सरकार रही है उसकी कमियां बड़े ज़ोर शोर से उजागर करी, और कहते हैं कि वहाँ गंभीर आरोप भी लगाए। और राव इंद्रजीत, मेरे को नहीं लगता कि अपने लेवल पे अपने आप करेंगे ऐसा कुछ। उनको भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट था, या तो अमित शाह जी ने कहीं सपोर्ट दे रखा था उनको। मनोहर लाल जी क्योंकि पिछले दिनों भाजपा में एक बड़े नेता, मजबूत नेता तो बन के उभरे ही हैं, क्योंकि मोदी जी से उनकी नज़दीकियाँ रही हैं, तो वो भी अड़े हुए थे कुछ सीटों को लेके। तो फिर उस बैठक में कोई फैसला, कोई लंबा चौड़ा नहीं हो पाया।
तो उसका रास्ता निकालने के लिए 3-4 दिन टाल दिया गया। 30 अगस्त के बाद देखो अब 31 गई, 1 गई, 2 गई। इनको दोबारा होमवर्क के लिए बोला गया। भाई उनको बता दिया गया भाई इन सीटों पे ठीक नहीं लगता हमारे को, फिर से सर्वे करवाने के लिए। हाँ, 3 दिन इन्होंने सर्वे भी किया, बैठकें भी करी, जो हाई पावर कमेटी है इनकी, धर्मेंद्र प्रधान जी की अध्यक्षता में। आज वो सारी कमेटी दोबारा से सारा होमवर्क करके दोबारा शाम को, देर शाम को नड्डा जी के घर बैठेंगे। वहाँ फिर अमित शाह जी आएंगे। आज जहाँ जहाँ विवाद था उसको आज खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद ये लिस्ट कल तक जाएगी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। आप देखो इस चीज के कारण कहीं ना कहीं, कहने को तो ये कहा जाता है भी बिश्नोइयों का त्यौहार था, छुट्टियां थी, इसलिए इलेक्शन पोस्टपोन किया गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो टिकटों का विवाद था इसको सुलझाने के लिए 3-4 दिन का टाइम लिया गया, क्योंकि अब टिकटें लेट डिक्लेयर हो रही हैं तो स्वाभाविक तौर पे कंपेन भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या 28-29 को इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि टाइम पे चुनाव होगा 1 तारीख को, जिस तरह के उन्होंने लेटर्स जारी करे हरियाणा इलेक्शन अधिकारियों को, और फिर एकदम से कह दिया कि चुनाव पोस्टपोन कर दिया हमने। और आप मजेदार बात ये देखो, नॉमिनेशन का टाइम वही रखा। इसका मतलब कहीं ना कहीं टाइम बढ़ाने के लिए एक बहाना ढूंढा गया भाई, ताकि 3-4 दिन जो दोबारा सर्वे करना पड़ रहा है। कहते हैं कि अमित शाह जी हरियाणा के बारे में जो सूची तैयार हुई थी उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। वो अपने मुंह से मना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हो सकता है कि पार्टी का प्रोटोकॉल में दिक्कत थी। तो वो इसलिए पूरे मामले को उस विवादित लिस्ट के साथ सेंट्रल कमेटी के पास ले गए, ताकि वहाँ नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ही ये बात मना करी जाए। नहीं तो सेंट्रल कमेटी में जाने के बाद तो लिस्ट उसी वक्त जारी हो जाती है। तो अब वो दोबारा से आज रात मीटिंग है, अमित शाह जी लेंगे, उसके बाद कल फिर मोदी जी के पास जाएंगे। कहीं ना कहीं सर जिस प्रकार से ये देरी हो रही है, अब तो लोगों को भी अखरने लगी है ये देरी। जिस प्रकार से लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि लिस्ट आएगी, क्योंकि उनको भी चाहना रहती है कि कौन उनके क्षेत्र का उम्मीदवार होगा, ताकि वो भी अपना माइंड जो है वो सेट करेंगे कि हाँ हमने इस उम्मीदवार को अपना वोट जो है वो देना है। हालांकि जो देरी हो रही है, कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं कहीं ना कहीं उनके मनों में भी खटास आपस में आई है। बताया जा रहा है कि विवाद जो है उनके अंदर आपस में विवाद होने के कारण, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लगातार जो कह रहे थे कि मैं तो करनाल से चुनाव लड़ूंगा, हालांकि बड़ौदा जी का कहना था कि उनको लाडवा से चुनाव लड़वाया जाएगा। इस तरह का विवाद भी सर सामने आने की सूचनाएं मिल रही हैं सर। दीपक जी, कई बातें आ रही थी कि विवाद भी था। विवाद कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी जिस प्रकार से अपनी गोटियां सेट करना चाहते थे उसको लेके भी विवाद था। मैंने आपको बताया ना कि राव इंद्रजीत ने, कहते हैं कि मीटिंग में काफ़ी कुछ आरोप लगाए हैं, और जो बड़ोली जी कुछ बात कह रहे हैं, नायब सैनी जी कुछ बात कह रहे हैं। मनोहर लाल जी ये चाहते थे कि करनाल से संजय भाटिया जी को विधानसभा में भेजा जाए और नायब सैनी जी को लाडवा भेजा जाए। इसी हिसाब से बड़ोली जी ने बयान दे दिया, परंतु नायब सैनी जी नहीं चाहते थे वहाँ से जाना। अब आप देखो, इससे एक चीज़ लगती है मेरे को कि कहीं ना कहीं नायब सैनी जी भी अब मनोहर लाल जी के क्लच से बाहर आ गए हैं, और वो भी कहीं ना कहीं अमित शाह जी की शय है उनको। अभी तो अमित शाह जी ने लिस्ट नीचे भेज दी वापस, वहाँ चाहे उन्होंने भिजवाई सेंट्रल कमेटी से है, कहीं ना कहीं अमित शाह जी तो देखो पूरी पार्टी की उन्हीं के कंट्रोल में है, तो उन्होंने कोरम का पार्टी के ध्यान किया। लेकिन उन्होंने ये झटका, जो हरियाणा के लीडर्स हैं, चाहे वो मनोहर लाल जी थे या और लोग थे, विप्लव देव थे, उनको लिए एक झटका है। कहीं ना कहीं संजय भाटिया जी ने भी बाद में बयान दिया कि वो चुनाव ही लड़ना चाहते हैं। वो वही बात हुई ना, वो ने कहा मैं नहीं लड़ना चाहता। इसका मतलब
नायब सैनी जी चाहते थे मैं करनाल में रहूं, और अमित शाह जी इस बात को समझ रहे थे, तो वो चीज़ करनी पड़ेगी अब पार्टी को। मनोहर लाल जी के साथ तो वही हो गया, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। एक्चुअली मनोहर लाल जी हरियाणा से चले गए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में गए हैं, फिर भी वो उनका हरियाणा मोह शायद टूट नहीं रहा। उनको ज्यादा मजा वैसे हरियाणा के अंदर ही हाँ, आया, तो वो अभी भी उतने संतुष्ट वहां नहीं लगते। कई एमएलए हैं जो हरियाणा में सिटिंग, जिनको वो घर बिठाना चाहते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो उनके लॉयल हैं, वो उनको लाना चाहते हैं आगे। ये बात जो दूसरा गुट है उसने कहीं अमित शाह जी को बता दी। लेकिन सर्वे एक चीज सर देखो ना, सर्वे उनके मुताबिक आ रहा है, जो जिनकी वो टिकटें काटना चाह रहे हैं उनका सर्वे भी हुआ है। बताया जा रहा है कि सर्वे में वो दिख भी रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट हैं, उसके बावजूद भी उनकी टिकट काटना। तभी तो अमित शाह जी ने इसी चीज को आधार बनाया ना, भाई सर्वे तो ये बता रहा है और मनोहर लाल जी ये बात बता रहे हैं, तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को कह दिया भाई आप किसी तरह दोबारा से इस पे विचार करो, और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने अपना अमित शाह जी की बात में मोहर लगा दी, और उन्होंने दोबारा बोल दिया। अब दोबारा बैठे हैं ये, और फील्ड में भी जिनकी टिकट काटनी है नहीं कटनी है उस बारे में सर्वे किया गया है, और अब इन्होंने 2 दिन होमवर्क किया, कल और परसों, और 31/1/2 को ये बैठे हैं। जी जी। अब ये सारे आज अमित शाह जी के पास फिर लेके जाएंगे, भाई हमने ये होमवर्क किया है। इसके बाद फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में आएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में मनोहर लाल जी के खिलाफ जो लोग बोले हैं वो बिना अमित शाह जी की शय के नहीं बोल सकते। मतलब क्या लगता है सर कि 1 या 2 दिन के अंदर जो टिकटें जो है अब उम्मीद ये है दीपक जी, कल शायद सूची जारी की जाए, वहीं रात को। कांग्रेस की अगर बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार सर्वे पे सर्वे करवा रही है, नए नए नाम जो है उनके पैनल में रोज जुड़ते हैं। कहा जा रहा है कि उनके भी गुट जो है वो आपस में काफ़ी हावी हैं। वो गुट जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नए नए नामों का भी प्रयोग कर रहे हैं। नए नए नाम जो है वो नए नए पैनलों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें जो है उनमें भी आ रही हैं, वो भी टिकट जो है वो घोषित नहीं कर पा रहे। दीपक जी, कांग्रेस तो अपने एक प्रोसेस से चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी 5 दिन उनकी बैठक थी, हो गई, उनका तो विवाद अब शुरू होगा। असली विवाद अब हुआ है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी में कौन था? अजय माकन, श्रीनिवासन यूथ कांग्रेस, मवानी, मुंडा जी, उदय भान जी, दीपक बावरिया जी। जो विरोधी गुट है वो उस मीटिंग में नहीं बैठे थे, उन्होंने तो अपने नाम दे रखे थे, जैसे शैलजा स्क्रीनिंग कमेटी को अपने नाम दे आई, और मेनली शैलजा जी थी, वो लिस्ट अपनी दे आई। जब उनकी लिस्ट भी डिस्कस हुई तो वो नहीं थी वहां पे, दूसरे थे। अब पैनल बना लिए उन्होंने, 1 सीट का पैनल, 2 सीट का पैनल, 3 सीट का पैनल। अब वो आज रात को कांग्रेस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक लिस्ट तो जारी कर देगी सिंगल पैनल वाला। जी। जिसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि अब सेंट्रल इलेक्शन में कमेटी में शैलजा भी बैठेगी, रणदीप भी बैठेंगे, असली तो वहां जूत बजेगा ना। मतलब अभी उनकी भी टिकट आने में, हाँ, उनकी एक सूची तो उनकी आ जाएगी, कल तक, देर रात आ जाए या कल आ जाए, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर उन्होंने अभी शाम को जारी करी है। जी जी। पर अब उनकी भी खिंचाव देखने को मिलेगा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में आके, तो वो भी लोगों को इंतजार है किस किस के लिए जोर मारते हैं, मतलब कि उसी के लिए हुड्डा जोर मार रहे हैं, उसको शैलजा खींचेगी, तो तमाशा तो रहेगा थोड़ा सा। गुटबाजी सर दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से लोकसभा इलेक्शन था, लोकसभा इलेक्शन के अंदर जिस प्रकार से बबली जी ने शैलजा जी की मदद की थी, लेकिन उनको टिकट देने से मना कर दिया, तो आज वो बीजेपी के अंदर जाकर के शामिल हो गए। हो सकता है बीजेपी उन्हें टिकट दे दे या ना दे दे, खैर वो दूसरी बात है। तो है ही। देखो, वैसे तो कांग्रेस ने एक सिस्टम बना रखा है कि जो पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं उन्हीं को टिकट, वैसे तो अच्छी बात है। अगर हम देखें तो भी आप नए नए आदमियों को लाके टिकट देते हो तो पुराने कार्यकर्ता की क्या वैल्यू रहेगी? आप सिर्फ इसका मतलब सत्ता पाने के लिए कैंडिडेट छांट रहे हो, वैसे तो अच्छी बात, परंतु गुटबाजी जरूर दिखाई देगी इससे, क्योंकि शैलजा ने उससे मदद ली है। जी जी। और अब शैलजा उसको शामिल नहीं करवा पाई बबली को, तो बबली अल्टीमेटली बीजेपी में चले गए, तो ये गुटबाजी तो उधर भी रहेगी।
हाँ, इतना जरूर है, आज और कल में दोनों पार्टियों की एक एक सूची जारी हो जाएगी। सर जिस जिस प्रकार से देखो, चलो ये तो शैलजा जी शामिल नहीं करवा पाई, हालांकि बबली जी को भी धोखा जरूर बेशक से लगा होगा, क्योंकि मैंने लोकसभा में इनकी मदद की और अब जो है मेरी जब बारी आई टिकट की तो मेरे को ही इनकार हो गया। हालांकि बीजेपी ने देखा होगा सर, नए नए जो चेहरे थे उनको अपनी पार्टी में ले भी लिया, और जिस प्रकार से दादरी में आज ही सतपाल सागवान जी के पुत्र जो हैं वो शामिल हुए हैं बीजेपी के अंदर, कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको भी टिकट मिल सकती है। हालांकि जो पुराने वर्कर थे, काफ़ी लंबे समय से बैठे थे, उनको टिकट शायद नहीं मिलेगी। ऐसा ही स्थिति जो है तो शाम में भी हुई। जो किरण चौधरी जी की बेटी हैं श्रुति चौधरी जी, पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में आ गई, उसकी वजह से रविंदर जी भी नाराज़ हो गए, शशि परमार जी भी नाराज़ हो गए। इस तरह हरियाणा में काफ़ी सीटें ऐसी होंगी जो दूसरी पार्टी से आकर के, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, खाली बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस में भी ऐसी बहुत बहुत से लोग आए होंगे जिनको, जो पार्टी आते ही पार्टी के में जो है उम्मीदवार। कांग्रेस में कम है ऐसे, भाजपा इस मामले में ज़्यादा उदार दिल लगती है मेरे को। आप देखो ना हरियाणा में, अब आप ये देखो, जिंदल कांग्रेस से हैं, धर्मवीर कांग्रेस से आए हुए हैं, राव इंद्रजीत कांग्रेस से आए हुए हैं, 5 में से 3 तो लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं। और अब भी आपका लोहारू में जेपी दलाल कांग्रेस से आए हुए हैं, तो शाम से श्रुति चौधरी कांग्रेस से आई हुई हैं, आप सतपाल सांगवान कांग्रेस से आए हुए हैं जिनके बेटे को दादरी टिकट मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा मोटिव मेरे को लगता है कि किसी न प्रकार से सत्ता हासिल होनी चाहिए, चाहे कार्यकर्ताओं को सीढ़ी बना के चढ़ा जाए, चाहे कार्यकर्ताओं के ऊपर चढ़ के चढ़ा जाए, उनका ज़्यादा मोटिव लगता है मेरे को। तरीका है अपना अपना, कांग्रेस किसी और तरह से सत्ता चाहती है, ये दूसरों को इम्पोर्ट करके सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस बनाम कांग्रेस चुनाव भी हो सकता है। हाँ, कांग्रेस को तो दिक्कत तब आएगी ना जब देखना आप, उनके भी आदमी कई हैं जो इनको टिकट नहीं मिल पा रही है, वो इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। भाजपा इस चीज को पहले ही खत्म करना चाह रही है, भी ये विरोध बाद में ना देखना पड़े, इसलिए देरी हो रही है। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आप भी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब तक सूची आएगी, आपके उम्मीदवार कौन होंगे, हालांकि इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आज रात तक या कल तक दोनों ही पार्टियों की एक एक सूची आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि नेताओं की आपस की गुटबाजी जो है, गुटबाजी के कारण ये उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो नहीं आ पाई थी, क्योंकि अब तक आ जानी चाहिए थी। लेकिन खैर, अब आपको और लंबा इंतज़ार जो है वो नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही आपको नए उम्मीदवारों की सूची जो है वो मिल भी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई सूचनाओं के साथ। नमस्कार।